हेलो गाइस। आज मैं अगेन आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि है किसी के ऑरा के बारे में पढ़ने का। ठीक है, तो जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी वाइब्रेशंस और एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, हम सब एनर्जीज़ और वाइब्रेशंस के बने हुए हैं। ठीक है, वेवलेंथ, रिदम, इन सब के बने हुए हैं। तो हम जब भी किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हम उनके जो ऑरा है उसमें टैप इन करते हैं। ठीक है, ऑरा में आ जाते हैं। ठीक है, उस पेरिफेरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप भले ही अंडरस्टैंड करते हो ऑरा या नहीं करते हो, उस ऑरा से आपको इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो ऑरा क्या होता है? ऑरा जो होता है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो स्पिरिट होती है या स्पिरिट्स होती हैं जो कि एक इंसान के पीछे काम कर रही होती हैं। ठीक है, आपने भगवान जी और भगवान जी का ही एग्ज़ाम्पल दूंगी। भगवान जी के आसपास जो ब्राइट लाइट देखी है ना, उसी को ऑरा कहते हैं। और वो लाइट जो होती है ना, वो स्पिरिट होती है जो कि भगवान जी के पीछे काम कर रही होती हैं। और ये ना पॉजिटिव स्पिरिट्स होती हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी नेगेटिव इंसान से अगर मिलेंगे तो आपको उनका ऑरा बहुत नेगेटिव और डल नज़र आएगा। ठीक है, तो नज़र आएगा तो नहीं कह सकती, पर आपको ना उनकी पेरिफेरी में आके उनके आसपास रहने से आपको एक नेगेटिव या लो फील होने लगेगा। मतलब आपकी एनर्जी जो है ना, वो आप फील करेंगे कि ये एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे एक तरीके से एक अलर्ट मोड में डाल रही है या मुझे केयरफुल होने के लिए इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो मैं आपको स्पिरिट्स का एग्ज़ाम्पल दूंगी। ठीक है, स्पिरिट्स जो हैं वो शैतानी हो सकती हैं। ठीक है, और टॉक्सिक फेमिनिन जो हैं उसमें डायन हो सकती है और जिन हो सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है वैसे तो नहीं बात करनी चाहिए, पर ठीक है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये काफ़ी नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये स्पिरिट्स जो होती हैं ना, ये काफ़ी डेंजरस होती हैं। ठीक है, और इनके ऑरा में आप ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। आप कोशिश करें भी तो भी आप नहीं टिक सकते। ठीक है, ये आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर आप इनके साथ ज़्यादा समय तक रहे। तो बेस्ट रहेगा कि आप जो है लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। लोगों को पहले समझिए, उसके बाद ही उनके साथ रहने का सोचिए। ठीक है, आप हर किसी को यहाँ इंसान समझ के नहीं आगे बढ़ सकते। इंसान में ही अलग अलग तरीके की स्पिरिट्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो नार्सिसिस्ट्स होते हैं वो एक्चुअली में
शैतान के बच्चे होते हैं या शैतान होते हैं, असुरी होते हैं, सॉरी शैतान नहीं, असुरी होते हैं, ठीक है। अ, असुर असुर होते हैं एक्चुअली, ठीक है। और जो डायन होती है वो घर तबाह करती हैं, ठीक है। दूसरे का ही नहीं, अपना घर भी तबाह कर देती हैं, ठीक है। और डायनों का जो साइन है वो मुझे जो पता चला है वो ये है कि एक तो चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये बोलते बोलते रोने लगेंगी, ठीक है। और रोते रोते भी बोलते रहेंगी, वो रोने पे रुकेंगी नहीं, वो रोते रोते भी बोलती रहेंगी, ठीक है। मतलब अपनी बात मनवानी है उनको तो वो मनवा के रहेंगी, वो आपको गिल्ट ट्रिप करेंगी रो के, और रोने में ही बात करेंगी कि ताकि आपको गिल्ट भी फील होता रहे और आप उनकी बात भी सुने और उसको करें, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये जो डायन औरतें होती हैं वो काफ़ी कंजूस होती हैं। मतलब आप उनका पैसा तो उनका पैसा है, हालांकि वो उनका पैसा नहीं होता, वो जिस आदमी पे अटैक करती हैं, जिनकी सोल्स को पोजेस करना चाहती हैं, ये औरतें यूजुअली शादी करती हैं या शादी का ही सोचती हैं, ठीक है। तो ये आदमी पे अटैक करती हैं जो कि बहुत ही हाईली को डिपेंडेंट होते हैं ना, उन आदमियों पे ये अटैक करती हैं और उनको पोजेस करती हैं। और वो आदमी भी वैसे ही होते हैं, एकदम को डिपेंडेंट, अपनी मतलब एक जैसे लव में, रोमांस में बहुत बिलीव करते होंगे, वैसे आदमी होंगे, ठीक है। गाने खूब सुनेंगे ये आदमी, ठीक है। और जो मैंने पर्सनली देखा है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो ये आदमी मतलब सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ठीक है। बट इनसे ये औरतें गलत काम करवाती हैं, ठीक है। और इनको ये चीज़ का समझ में नहीं आता है, मोरालिटी जो है ना, वो मोरालिटी पे नहीं वो मोरालिटी को नहीं समझते हैं। मतलब अगर उस औरत ने कह दिया ये करो तो फिर वो करेंगे, ठीक है। और भी डिटेल्स मैं दूंगी इसके बारे में, ठीक है। तो ये औरतें जो होती हैं ना, ये अपने आदमी का पैसा अपने पास रखती हैं, ठीक है। और फिर दूसरों का भी पैसा या रिसोर्सेज यूज़ करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। मेरे पड़ोस में ये लड़की रहती थी जो कि इस बंदे के साथ रह रही थी, ठीक है। इनकी अभी शादी नहीं हुई है पर इसने पूरे घर में अपने बता दिया और इसके घर में भी पता है, ठीक है। तो ये वैसे तो ऑफिस जाना अभी स्टार्ट किया था उसने, और वो आदमी भी गवर्नमेंट जॉब में उसकी जॉब लग गई थी, ठीक है। तो ये बंदी अपना पैसा तो अपने माँ बाप को भेजती थी, ठीक है। और जो ये लोग साथ में रहते थे उसका रूम का खर्चा, बाकी खर्चा ये लड़का करता था, ठीक है, लड़के के पैसे से, ठीक है। और ये जैसा कि मैंने बताया दूसरों के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। तो क्या हुआ कि वहाँ पे साफ़ पानी नहीं आता था, तो जो आरओ का वाटर होता है ना, वो मेरी पड़ोसी से मांग के यूज़ कर रही थी। मतलब मांगा उसने कि खाना बनाने के लिए
पानी दे दो, ठीक है। तो काफ़ी अमाउंट में उसने पानी लिया उनसे, ठीक है। फिर पैसे भी मांगे उसने कि पैसे दे दो, 100 रुपये दे दो, मुझे चाहिए करके। बताओ, 100 रुपये भी नहीं है उस बंदी के पास। देखिए, मतलब वो बंदा पूरा रेंट चला रहा है या जो भी है, मतलब रेंट दे रहा है। रेंट में भी बहुत कंजूसी कर रही थी वो, मतलब जैसे 15-15 दिन रहते ना, उस तरीके से कर रही थी वो, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, मेरे सामने जो तार लगी हुई थी कपड़े डालने की, उस पर कपड़े डालना, ठीक है। मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि मुझे तो पता चल गया था कि वो क्या है, ठीक है। फिर मुझसे भी पैसे मांगे उसने स्टार्टिंग में ही, 1-2 दिन के अंदर ही, जब मैं शिफ्ट हुई, कि मुझे 50 रुपये दे दीजिए, मुझे काम है, मुझे मेट्रो से जाना है करके। तो मैंने उसे 50 रुपये दे तो दिए, ऑनलाइन दिए मैंने उसे, ठीक है। फिर मैंने कहा, मतलब मुझे तो पता था वो क्या है। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे शाम तक वापस कर देना, ठीक है। तो फिर उसने शायद उस शाम को या अगले दिन ही उसने मुझे वापस किए। वापस क्या किए उसने, मुझे आके 100 रुपये थमा दिए। मैंने कहा, यार मैंने तुम्हें ऑनलाइन किया है तो मुझे ऑनलाइन ही दो, मुझे ये 100 रुपये मत दो। 100 रुपये 100 रुपये। अब मैं इसको देखो, उसका दिमाग देखो, परेशान करने का, कि बजाय मुझे 50 रुपये का नोट देने के, वो मुझे 100 रुपये दे रही है। कह रही है कि जाके आप दुकान पे जाएंगे तो चेंज करा के मुझे वापस दे देना। मैंने कहा, मतलब उधारी तुम लो और फिर मैं ही चेंज करा के तुम्हें वापस करूँ? तो इस तरीके का इनका एटीट्यूड रहता है, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने ऑनलाइन दिया तो मुझे ऑनलाइन दो, पर उसने ऑनलाइन, कहती है ऑनलाइन नहीं है करके। तो फिर तुमने ऑनलाइन ले कैसे लिया, है ना। और लड़के के साथ रह रही है तो क्या तुम्हारे पास 50 रुपये भी नहीं ऑनलाइन है? तुम्हें मतलब खुददारी या सेल्फ़ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और इनका ये भी साइन है कि ये ना घर में जो चीज़ें बनाएंगी ना खाने में, वो वही बनाएंगी। मतलब कोई वैरायटी कुछ नहीं, वही आलू सोयाबीन ही खा रही है वो, इतने दिन से हर रोज़ आलू सोयाबीन ही बन रहा है, कोई हरी सब्जियां नहीं ला रही है, ठीक है। पानी लेने भी जा रहे हैं आरओ वाटर, तो अपनी बाल्टी लेके जा रही है, बॉटल नहीं ख़रीद सकती वो। तो इस तरीके की हद कंजूस होती हैं ये, ठीक है। और ये बहुत परेशान करती हैं, इसलिए इनसे दूर रहना ही अच्छा है। ये खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से चली जाएं तो अच्छा है, ठीक है। और रही बात जिन की, तो जिन का मैं बताऊं आपको, इसके लिए वैसे सेपरेट वीडियो बनाना होगा। पर ये जो जिन होते हैं ना, ये, चलो खैर मैं बता ही देती हूँ। जिन जो होते हैं ना, वो अवॉइडेंस, आपने सुना है? ये अवॉइडेंस ही जिन होते हैं बेसिकली। इनके पीछे जो स्पिरिट काम कर रही होती है वो जिन की ही होती है, ठीक है। तो इसके लिए वैसे अलग से वीडियो बनाना है, पर मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो अवॉइडेंस क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करते हैं, ठीक है। और जिन भी यही करते हैं, ठीक है। जिन जो है ना, वो आपको हर चीज़ ऑफ़र करते हैं, ठीक है। मतलब जो आप उनसे मांगे, पर आपके बुरे वक्त में वो आपका साथ नहीं दे सकते। आप सेंटा क्लॉज के बारे में जानते हैं? सेंटा क्लॉज एक्चुअली में जिन है, ठीक है। वो शैतान ही है एक्चुअली। जिन को ही शैतान कहते हैं, और इंग्लिश में इसको लूसीफ़र कहते हैं, ठीक है। ये आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, क्योंकि इनका जो लव लैंग्वेज होता है वो एक्ट्स ऑफ सर्विस होता है। तो ये आपका हर काम करेंगे, ठीक है, पर आप इनके साथ इमोशंस नहीं शेयर कर सकते। और जिनका साइन ये है कि ये दिखने में काफ़ी ह्यूज लग सकते हैं, ठीक है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर
ह्यूमन जैसा नहीं होता है, ठीक है। ये थुल बॉडी होती है इनकी, मोटे लग सकते हैं, ह्यूज लग सकते हैं, पैर बड़े बड़े होते हैं इनके, ये छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। पर इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना वो काफ़ी स्केलेटन टाइप लगेगा। इनका जो ट्रॉमा है ना वो एक्चुअली में इनकी हड्डियों में बसा हुआ है, ठीक है। इनका ट्रॉमा बॉडी में नहीं रह गया है, तो इसलिए ये आप इनको देखेंगे ये काफ़ी रोबोटिक टाइप होंगे, मतलब इनका चेहरा जो है, उनकी आंखें डेड होंगी, या अगर आप उनसे बात करेंगे ना तो अगर वो नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें रिकॉग्नाइज़ करें तो बहुत स्वीट बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारा काम बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। जिन जिन जो है काफ़ी तेज़ी से चलते हैं, और ये जिस घर में आ गए ना वहाँ पे बहुत केओस होता है, बहुत ड्रामा होता है, ठीक है। खून बहता है, ठीक है। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, पर ये सच है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो और हाँ, ये मीठा बहुत खाते हैं क्योंकि इनको डोपामिन हिट चाहिए होता है, ठीक है। इनको खुशियाँ चाहिए होती हैं, खुश फील करना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये इंसानों के पास आते हैं, क्योंकि इंसान जो होते हैं ना उनका कोई काम कर दो तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, राइट। क्योंकि जिनमें बहुत ताकत होती है, क्योंकि वो फायर से बने होते हैं, ठीक है। ये शिव जी ने जो क्या कहते हैं इंद्र जी पे क्रोध किया था और तीसरी आँख खोली थी, तो उससे जो आग निकली थी ना वो उन्होंने समुद्र में फेंक दी थी, ठीक है। तो उससे जो है जलंधर का जन्म हुआ। तो ये जो जलंधर है ना वो एक्चुअली में जिन है, ठीक है। और जलंधर की जो वाइफ थी उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उनकी अपार डेडिकेशन, जो लॉयल्टी थी जलंधर के प्रति, वो देखकर ही तुलसी विवाह जो है वो स्टार्ट हुआ। क्योंकि विष्णु जी ने क्योंकि जलंधर को बहुत घमंड हो गया था अपने ताकतों का और वो तबाही मचा रहा था, तो विष्णु जी को जो है अपना स्वरूप बदल के जलंधर का रूप लेके उनकी जलंधर की वाइफ़ के पास जाना पड़ा। और उनकी वाइफ़ ने जब उन्हें प्रेम से टच किया तो फिर रियलाइज़ हुआ उसके बाद कि वो विष्णु हैं, जलंधर नहीं है। तो फिर उन्होंने श्राप दिया था विष्णु जी को, ठीक है। तो जलंधर असुरी था, शैतान था, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज़ जो उनकी वाइफ़ थी, जलंधर की वाइफ़, उनकी प्योर डेडिकेशन थी अपने पति के प्रति, इसलिए जो है ये तुलसी विवाह का जो प्रथा है वो स्टार्ट हुई, ठीक है। हालांकि वो शैतान या आसुरी था, ठीक है। तो ये जो अवॉइडेंस होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, मतलब गुस्सा इन द सेंस इनके अंदर ना बहुत रेज भरा होता है, ठीक है। क्रोध बहुत बढ़ा होता है, भरा होता है, और ये इसको सप्रेस करके रखते हैं, ठीक है। ये आपको सरफेस लेवल पे नहीं दिखाएंगे गुस्सा, ठीक है। ये गुस्सा जो है ना दबाते हैं अंदर, और जब दबाते हैं तो बुरे बुरे काम करते हैं, ठीक है। डैमेज करते हैं लोगों को, ठीक है। तो ये जिन जो होते हैं ना इनको मीठा खाने की बहुत आदत होती है, ठीक है। हो सकता है अगर मीठा नहीं हो तो कोई और तरीके का एडिक्शन ज़रूर होगा इनकी लाइफ में, या तो ये वर्कोहलिक होंगे, या तो ये पॉर्न एडिक्शन होगा, या ड्रग एडिक्शन होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी डेंजरस होते हैं, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इन इन
अगर आपको पता चल जाता है कि ये जिन है तो प्लीज़ वहाँ से भाग जाइए। वहाँ रहने का बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है? एकदम मत सोचिए, क्योंकि वरना जब तक आप रहेंगे वो आपको डिस्ट्रॉय करते रहेंगे और आप ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है? तो ये अवॉइडेंट लोग जो होते हैं ना, उनमें जिन की स्पिरिट काम करती है। मैं एकदम पक्के से नहीं कह रही, क्योंकि हर हर जिन की मतलब ये जो स्पिरिट्स होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी मतलब डिपेंड करता है, ठीक है? तो यही होता है ऑरा को समझना, ठीक है? तो मैं और भी डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगी आगे चल के। अभी फ़िलहाल के इतना काफ़ी है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इस चीज़ को फ़ील करती हूँ। ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है, केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए आप लोग। बाय, टेक केयर।